आइए कक्षा 11 आरोह भाग 1 के काव्य खंड के प्रथम पाठ कबीर के पद के अंतर्गत हम कबीरदास जी के लिखे प्रथम पद का अध्ययन करते हैं। इस पद में कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, अर्थात हमने एक एक को पहचान लिया है। हम उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। दोई कहे तिन्हीं को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा या जीव या ब्रह्म आदि के दो अलग अस्तित्व में मानते हैं, उन्हें वास्तव में उस परमात्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने उस ईश्वर को समझा ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक है। कबीर कहते हैं दोई कहें तिन्हीं को दोजक, जिन नाही पहचाना। दोजक नरक को भी कहते हैं। तो कबीर के अनुसार ऐसे लोगों के लिए संसार नरक है। अज्ञानतावश लोग शक्ति के दो अलग अलग रूप मान बैठे हैं। अगली पंक्ति है, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। अर्थात पूरी सृष्टि में पवन, हवा एक ही तरह से विद्यमान है, बह रही है। एक ही प्रकार का जल सबको मिल रहा है और उसी एक परमात्मा की ज्योति भी पूरे संसार में विद्यमान है। इस संसार को रचने वाला एक ही परमात्मा है। वो कहते हैं एक खाक गढ़े सब भाड़े। खाक मिट्टी को कहते हैं, भाड़े माने बर्तन। एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनाए गए हैं। अर्थात हर मनुष्य के शरीर में पंच तत्वों का वास है। एक ही प्रकार के पंच तत्व से ये मनुष्य बना हुआ है। छिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व हैं और इन सब का निर्माण एक ही कुम्हार ने किया है। एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही कुम्हार ने इनको बनाया है। और वो कुम्हार कौन है? वो कुम्हार परमात्मा है। सभी एक ही कुम्हार के द्वारा एक ही मिट्टी से बनाए गए बर्तनों की तरह हैं। सभी मनुष्यों का निर्माण एक ही प्रकार के पांच तत्वों से हुआ है। अगली पंक्ति में वो कहते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगन ही न काटे कोई। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, छोटे छोटे टुकड़े कर सकता है किसी लकड़ी के, लेकिन उस लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े में छिपे हुए अग्नि तत्व को, अर्थात जलने के गुण को वो काट नहीं सकता है। बड़े से बड़े तने को भी जलाया जा सकता है लकड़ी के, और छोटे से छोटे लकड़ी के टुकड़े में भी जलने का गुण विद्यमान होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो अग्नि तत्व है, ये मनुष्य के शरीर में हमारी आत्मा है। अर्थात शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अतः कबीर कहते हैं कि हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। अर्थात सभी प्राणियों में हे ईश्वर आप ही विद्यमान हो। तूने ही ये विभिन्न स्वरूप और रूप धारण किए हुए हैं। अर्थात सारे मनुष्यों में अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में तुम्हारी ही आत्मा, तुम्हारा ही अंश ये आत्मा विद्यमान है। आगे कबीर कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। मनुष्य को संबोधित करते हैं, कहते हैं हे मनुष्य, तू संसार की माया को देख करके मोहित हो गया है, मुग्ध हो गया है। तू भला इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है? काहे रे नर गरबाना। गरबाना मीन्स गर्व करता है, घमंड करता है। ईश्वर के दीवाने फिर कबीर अगली पंक्ति में कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, काहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि जो लोग इस माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, वो निर्भय हो जाते हैं। उनके अंदर से मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहता है। ये कबीर के प्रथम पद की व्याख्या है, जिसको समझ करके आप लोग इसका अर्थ लिखेंगे।